प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम। ठीक है, उत्सर्जन शर्त क्या है, शर्त या इसी को तुम नियम भी बना सकते हो। ध्यान देना, जब भी बोर्ड में आ जाए प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की शर्त क्या है या नियम क्या है, तो इसको हम लोग बना सकते हैं। शर्त नियम एक ही चीज है। ठीक है, पहली शर्त क्या है हमारी, किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की जो दर होती है वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। क्या, किसी यानी प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, सीधा मैं लिख रहा हूं, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की दर प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। कौन सी प्रकाश, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। पहला फैक्ट की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है, के अनुक्रमानुपाती, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होती है। जैसे मैंने कहा ये हमारा एक पृष्ठ है और इस पृष्ठ पर हम लाइट या प्रकाश डालते हैं मान लो, तो जब इस पर हम प्रकाश डालेंगे और इस प्रकाश की तीव्रता इंटेंसिटी हम बढ़ाएंगे तो इस पर से उत्सर्जित होने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर यहाँ पर हम प्रकाश की तीव्रता ज्यादा प्रकाश डालेंगे तो इस पृष्ठ से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की, प्रकाश इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित होंगे उसको क्या कहेंगे, प्रकाश इलेक्ट्रॉन। इस पृष्ठ से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे, प्रकाश इलेक्ट्रॉन, या हम कहते हैं उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक, तो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की जो दर है वो कब बढ़ेगी, जब इस पर प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी। इस पृष्ठ पर ज्यादा प्रकाश आएगा तो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की तीव्रता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये पहली शर्त आनी चाहिए। दूसरी शर्त क्या है हमारी, कि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन, क्या, जो उत्सर्जित होने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉन हैं उनकी गतिज ऊर्जा, कौन सी, अधिकतम गतिज ऊर्जा, ध्यान देना, अधिकतम गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा। इसका मतलब क्या, कि जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से निकल करके बाहर आ रहे हैं इस पृष्ठ से, उन इलेक्ट्रॉनों के पास क्या है, एक पर्टिकुलर स्पीड, क्या है, एक पर्टिकुलर गति है। ये गति कर रहे हैं, इनके पास वेग है, तो इनकी जो वेग की दर है या जो इनके अधिकतम गति की दर है, जो इससे उत्सर्जित होने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉन हैं उनके अधिकतम गति ऊर्जा किस पर डिपेंड करेगी, तो वो डिपेंड करेगी आवृत्ति पर। किस पर डिपेंड करेगी, आवृत्ति पर। ध्यान देना, ये हमेशा मानना कि किसी भी पृष्ठ से उत्सर्जित होने वाले जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी अधिकतम गतिज ऊर्जा डिपेंड करती है किस पर, फ्रीक्वेंसी पर, म्यू पर, यानी आवृत्ति पर निर्भर करती है। किस पर, आवृत्ति पर निर्भर करती है, कह सकते हो। तो दूसरी शर्त हमारी क्या होगी, प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करती है। आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। किस पर, आवृत्ति पर, आवृत्ति मतलब म्यू पर निर्भर करती है। क्लियर, न कि तीव्रता पर। तो जो इसकी इन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा होगी वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करेगी, वो गतिज ऊर्जा निर्भर करेगी किस पर, फ्रीक्वेंसी पर। जैसे मैंने कहा कि इस पर मैं दो कलर की लाइट डालूं, मान लो मैं एक कलर डाल देता हूं रेड कलर, यहाँ पे क्या लेता हूं, लाल कलर। यहाँ पर लाल कलर का एक बल्ब है, रेड कलर का, और एक बल्ब लगा है मान लो ब्लू का, क्या, या मान लो व्हाइट का या ब्लू का रख लो। तो अब बताओ, यहाँ से भी प्रकाश चल के आएगा इस पृष्ठ पर, और ये ब्लू रंग का भी लाइट आएगी इस पृष्ठ पर, रेड रंग की भी लाइट आएगी इस पृष्ठ पर, दोनों लाइट आ रही है। तो इसमें से जो उत्सर्जित, दोनों की वजह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, प्रकाश इलेक्ट्रॉन, तो इसमें इसकी आवृत्ति क्या होती है, कम। इसकी आवृत्ति क्या होगी, अगर मान लो कम, और ब्लू की आवृत्ति क्या हुई, अधिक हुई। अगर मान लो तो जिसकी आवृत्ति ज्यादा है उसके कारण उत्पन्न होने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी, अधिक होगी, और इसके
गतिज ऊर्जा कम होगी। कहने का मतलब अलग अलग आवृत्ति के लिए, अलग अलग रंग की आवृत्ति के लिए उत्सर्जित होने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो अलग अलग होती है। समझ आया कि नहीं? लेकिन जो गतिज ऊर्जा डिपेंड करती है किस पर? आवृत्ति पर। तीसरी शर्त क्या थी हमारी कि जो गतिज ऊर्जा, ध्यान देना, का गतिज ऊर्जा, किसकी गतिज ऊर्जा? किसकी गतिज ऊर्जा? जो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन है उनकी काइनेटिक एनर्जी। जो गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा है ना, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, निर्भर नहीं करती। समझ में आया? नहीं करती, ये भी हमारी शर्त थी। अब फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है ना। अब अगला है कि इसकी अगली शर्त है कि जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं वो, और जो एक आपतित प्रकाश है, ये जो आके गिर रही है प्रकाश, इसको कहेंगे आपतित प्रकाश। क्या कहेंगे? आपतित प्रकाश बोलते हैं। जो इस पृष्ठ पर आके गिर रही है, आपतित का मतलब होता है गिरना, तो जो लाइट इस पृष्ठ पर आके गिर रही है उसको हम बोलेंगे आपतित प्रकाश। तो आपतित प्रकाश और उत्सर्जित होने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के बीच में समय अंतराल नहीं होता है। जैसे ही इस पर प्रकाश आके आपतित होगी वैसे ही इस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगेंगे। ध्यान देना, इनमें कोई अंतराल नहीं होता है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि लाइट जो हमारी आ रही है आपतित होकर इस पृष्ठ पर टकरा रही है, और एक तरफ हम देख रहे हैं इस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर के बाहर निकल रहे हैं, उन्हें उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो आपतित प्रकाश और उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई समय का अंतर नहीं होता है। ये भी हमारी क्या है? एक शर्त है उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की। क्लियर? तो इसमें हम देख लेते हैं एक चीज कि समान तीव्रता तथा भिन्न भिन्न आवृत्तियों के प्रकाश, इसमें कंडीशन देखेंगे क्या? समान तीव्रता तथा भिन्न भिन्न आवृत्तियां, क्या हो? भिन्न आवृत्तियां अगर हों, आवृत्ति के लिए इंटेंसिटी सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो इसके लिए क्या कंडीशन है? प्रकाश विद्युत धारा क्या रहेगी? ध्यान देना, प्रकाश विद्युत धारा। तो प्रकाश विद्युत धारा अपरिवर्तित रहेगी। क्या रहेगी? अपरिवर्तित होती है। ध्यान देना, कब? जब समान तीव्रता रहे लेकिन भिन्न भिन्न आवृत्तियां रहे। तो प्रकाश जो विद्युत धारा बनती है, प्रकाश की वजह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वही विद्युत धारा बनाते हैं। समझ आया कि नहीं? इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे तो प्रकाश विद्युत धारा क्या रहेगी? अपरिवर्तित, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यहीं पर हो जाता समान आवृत्ति तथा भिन्न भिन्न तीव्रता, तो प्रकाश विद्युत धारा क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। समझ आया कि नहीं? ये पता होना चाहिए। दूसरा, इसमें शर्त है संतृप्त धारा। कैसी? संतृप्त धारा, संतृप्त धारा ये भी अपरिवर्तित रहेगी। क्या? अपरिवर्तित है ना, सैचुरेटेड करंट। इसी तरह से फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, क्या? गतिज ऊर्जा, फोटो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन जो इसमें से प्रकाश, जब फोटो मतलब होता है प्रकाश, जब प्रकाश पड़ती है तो जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसको फोटो इलेक्ट्रॉन, या जो आपतित हो रही है उसको। तो फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ये क्या होती है? तो फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, क्योंकि आवृत्ति यहाँ क्या है? भिन्न भिन्न। तो फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, वृद्धि या परिवर्तन होता है, परिवर्तित होती है। क्लियर? ये हमारी कंडीशन है।